मेरी एक इंटर्नशिप चल रही है जो मुझे नहीं करनी, मतलब इस उम्र से ही चिढ़ेगी तो क्या हो, जिनको मैं पसंद नहीं करता, अदरवाइज अब डिपार्ट हो जाओगे। वो तो कभी किसी की मान ही नहीं सकती हैं। हो कुछ तो होगा यार। यापिंग जब भैड़े लोग दिमाग था ट्रिप पे टू कश्मीर विद माय रिलेटिव्स, 0 सैलरी। अब जिन्होंने मेरा खोपड़ा मेरा भेजे कि 74 करोड़ की। हेलो गाइस, बेसिकली मेरे पे कुछ अभी करने को है नहीं, तो मैं आपको भी लाइफ अपडेट्स दूंगा। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट यापिंग। ठीक है, तो मैं भी गया था ट्रिप पे टू कश्मीर विद माय रिलेटिव्स, जिन्होंने मेरा खोपड़ा मेरा भेजे कि 74 करोड़ पीस कर दी। कैसे बताओ। उसके बाद मेरे चल रहे हैं प्रिपरेशंस, तो मेरे उसमें भी कुछ करने को नहीं आया। थॉट कि चलो मैं इंटर्नशिप वगैरह कर लूँगा। तो क्या हुआ, हमारे कॉलेज ने बोल दिया कि आपको इंटर्नशिप करनी है विच इज़ मैंडेटरी, एंड उन्होंने अपनी तरफ से कुछ दे दिया जिसमें स्टाइपेंड वगैरह कुछ, मतलब ज़ीरो सैलरी। आप इतना काम करो और ज़ीरो सैलरी के साथ, ठीक है। एंड उसमें क्या है, वो एनजीओ वगैरह में जिसमें मुझे जाके वेंडर्स वगैरह को हाइजीन वगैरह के बारे में बताना है, मतलब ठीक है, अच्छी बात है, ये काम करना अच्छा है। बट जो मेरी फील्ड में दैट इज साइकोलॉजी, साइकोलॉजी में मैं ये सब कैसे करूँ, ये सब करूँ मैं साइकोलॉजी। मतलब आई थॉट कि कुछ क्लिनिकल वगैरह कुछ, मतलब कुछ तो सिखाएंगे यार एटलीस्ट, मतलब कुछ तो हो, कुछ तो होगा यार, कुछ तो, कुछ नहीं है, टाइम वेस्ट। और ये मैंडेटरी करना, अदरवाइज आप डिपार्ट हो जाओगे। oh my God! तो मैं सबसे पहले आपको ट्रिप के बारे में बताता हूँ। ट्रिप क्या था कि हमारा कश्मीर का ट्रिप था, नोएडा टू कश्मीर, जो बहुत मज़ा आया हमें। मतलब भाई एज इन मज़ा, एज इन व्यू बहुत सुंदर थे, एवरीथिंग भाई, सब कुछ भाई बहुत तगड़ा था भाई। मतलब जैसे होता है ना, कश्मीर को कहते हैं कि इज डिफरेंट फ्रॉम एवरी अदर माउंटेन, भाई दैट इज़ रियल कि भाई बहुत सुंदर है, ठीक है। बट जिन लोगों के साथ मैं गया था उन्होंने मेरे दिमाग के 74 करोड़ पीस कर दिए। वो इतने भैड़े लोग, दिमाग से इतने भैड़े हैं कि पहले तो हमारी सिर्फ एक कार जाने वाली थी, जिसमें जो हमारी कार थी वो तो मेरे भैया, पापा, मेरी बहन, मम्मी और मैं, हम सब, ठीक है। मतलब हम तो बहुत इंजॉय करते हैं जब हम लोग जाते हैं। बट मेरी मम्मी ने सोचा कि चलो कश्मीर जा रहे हैं तो और लोग को ले चलते हैं, कितनी दूर है, थोड़ा का प्रॉब्लम वगैरह ना हो जाए सेफ्टी इशूज़ के लिए। तो उन्होंने बोला कि और किसी को ले चलते हैं। तो भाई मैंने बहुत मना किया था, बट मेरी माँ कहाँ मानेंगी, वो तो कभी किसी की मान ही नहीं सकती हैं। तो उन्होंने पूछ लिया एक और हमारे रिलेटिव्स से, मतलब बेसिकली भैया भाभी से, तो वो तो अच्छे हैं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके साथ भी जाने में। बट पर प्रॉब्लम तब आई जब उन्होंने एक और, मतलब 2-3 लोगों को और ऐड कर लिया अपनी गाड़ी में, कि अगर दूसरी गाड़ी जा रही है तो हम अकेले मतलब क्या करेंगे, बोर हो जाएंगे गाड़ी में, तो हम और लोग ऐड कर लेते। तो उन्होंने मेरी मामी को और उनके 2 बच्चों को ऐड कर लिया, क्योंकि मामा तो पहले जाके घूम के आ चुके हैं। उन्होंने ऐड कर लिया उन्हें, जिनको मैं पसंद नहीं करता। हो गया काम। हम भाई, मुझे तो पता था मेरे दिमाग का क्या, मेरा तो सब कुछ ही फटने वाला था। मुझे पता था, गारंटी, प्रॉपर इंट्यूशन, आई न्यू। भाई मैंने मम्मी को बोला कि मैं नहीं जाने वाला, अगर ये लोग जा रहे हैं, मैं प्रॉपर भाई मैं बिड़ गया कि मैं नहीं जा रहा, ये लोग जा रहे हैं, ये क्यों जा रहे हैं। भाई मेरी माँ मानने को राजी नहीं, वो कह रहे कि लेके जाना चाहिए, तू इस उम्र से ही चिढ़ेगी तो क्या होगा, ये नहीं जाना, नहीं जाना मुझे उनके साथ। मुझे पता था कि मेरी ट्रिप की तो वाले हैं, प्रॉपर तरीके से मेरी होने वाली है ख़राब ट्रिप, ठीक है, मुझे तो पता था। हुआ क्या कि जैसे मतलब वो लोग ना क्या इशू करते थे, वो ना पेमेंट वगैरह में, खाने में, ये क्या खा रहे हैं, वो क्या खा रहे हैं, कपड़े कैसे पहने हैं, ये कैसे, वो कैसे, उनको हर एक चीज़ में इशू था। और मुझे ऐसे लोगों से बहुत दिमाग ख़राब होता है कि आप अपने काम से काम रखो, जो मैं कर रहा हूँ उसमें मत पड़ो आप, ठीक है। उनको हर चीज़ में घुसना होता था, ठीक है। तो मेरे दिमाग की 74 करोड़ पीस कर दे रहा था, ठीक है। और मतलब मेरी शक्ल पे भी दिख रहा था कि, मतलब मेरी शक्ल पे ना सब प्रॉपर नजर आ रहा था कि इसका तो हो रहा है, इसका तो दिमाग खराब ही हो रहा है, ठीक है। बता तो मैं ऐसे रहा हूँ, ये भाई अपलोड ही पब्लिक में होनी, बता मैं मेरे बेस्ट फ्रेंड को बता रहा हूँ, देख लेना, चांटा मारेंगे। एनीवेज, तो उनको हर एक चीज़ से प्रॉब्लम थी, और मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मतलब मेरा क्या, सबका दिमाग ख़राब हो गया था फिर ट्रिप पे, तो मैं नहीं बताने वाला
क्योंकि अगर किसी ने देख वेख लिया ना, मेरे में चाटे पड़ने वाले हैं चार, ठीक है। इतना समझ जाओ कि मेरा तो दिमाग फट के 74 करोड़ हो गया था इन फालतू लोगों की हरकतों की वजह से, ठीक है। उसके बाद उसको मैंने रील्स भी कराई, मैंने शॉर्ट्स अपलोड करी हैं इसकी। मेरी एक इंटर्नशिप चल रही है जो मुझे नहीं करनी, मतलब मुझे ना कहीं ऐसा हॉस्पिटल वगैरह जाके इंटर्नशिप करनी है, कुछ मतलब मुझे कुछ करना है, मतलब कुछ होता है ना कि आप चुल होते हो, क्योंकि एक महीने में क्या करूँगा, मैं पढ़ा हुआ, मैं ट्रिप से घूम के आ गई, मेरा कॉलेज खत्म, मैं दोस्तों के साथ कितना घूमूँ, दूसरों की भी नीट वगैरह की नीट की वजह से उनके भी मैं क्या करूँ यार, मैं क्या करूँ, मैं घर में पड़ा पड़ा ना। मैं एक सच बात बताऊँ, मैं दिन में कुछ नहीं करता हूँ, मैं उठता हूँ 11-12 बजे और फिर मैं नहा धो के आता हूँ, मैं खाना खाता हूँ और मैं फिर सो जाता हूँ और मैं फिर खाना खाता हूँ, मैं फिर सो जाता हूँ, भाई मैं कुछ बचा नहीं और मैं बस फ़ोन चलाता हूँ, मेरे को कुछ नहीं बचा करने को, मैं ऐसे ही बेल हूँ यार। मैं क्या छुपाऊँ, मैं बता ही देता हूँ सिर्फ इतना क्या है, क्योंकि अभी तो मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है, ठीक है, तो मेरे घर वालों को पता नहीं है कि मैंने स्टार्ट किया है, तो उनको मतलब बाई चांस ही पता चलेगा, पता नहीं वाला, जब मुझे पता चलेगा तब पता चल जाएगा। मुझे ये भी नहीं पता कि मैं क्या बोलूँगा कि मैंने क्यों स्टार्ट किया। एक होता है ना कि आपको देसी हाउस होल्ड में एक होता है कि क्यों करना है, क्यों डालनी है अपना सब कुछ यूट्यूब पे हो, तो उनको वो है। तो मुझे नहीं पता कि मैं उस टाइम पे भी क्या बोलूँगा, बट ठीक है, सोच जाएगी तब की, तो ट्रेंड चल गया। ये क्या है, ये फर्शी सलवार का ट्रेंड है, ये क्या है, मुझे बहुत सुंदर लगने लग गई फर्शी सलवार, मुझे चाहिए और ये फर्शी सलवार इतनी सुंदर सुंदर है मुझे बहुत, क्योंकि मेरे पे कपड़े नहीं है और मुझे नए कपड़े चाहिए, मुझे एथनिक वेयर भी नहीं चाहिए, मुझे वेस्टर्न वेयर भी नहीं चाहिए, मुझे बहुत सारी शर्ट्स चाहिए, मुझे बहुत सारी फर्शी सलवार सूट चाहिए, मुझे बहुत कुछ चाहिए। जिसके लिए मेरे पे पैसे तो एक कौड़ी का नहीं है, और मेरी मम्मी मेरे में लात मारेंगी, सच चौड़ा मारेंगी ना मेरी। फैमिली ट्रिप्स पे जाना पसंद भी इसलिए भी नहीं है, टॉपिक्स पे तो मैं ऐसे शिफ्ट कर रहा हूँ जैसे कुछ भी, मैं कहीं से कुछ, भाई मुझे पता नहीं वीडियो कहाँ जा रही है, बस मैं बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता भाई मैं कहाँ से कौन सा टॉपिक से कहाँ से ला रहा हूँ, बस सुन लो। और पता है मुझे घर वालों को साथ जाना इसलिए पसंद नहीं है, क्योंकि भाई वो फालतूगिरी करते हैं, वो नाटकबाजी करते हैं, तो आपको ऊपर से नीचे देखेंगे, आपको ऊपर से नीचे घूरेंगे, ठीक है। उसके बाद उन्हें मतलब हर एक चीज़ में तो कोई होता है, कोई इंसान जिसको किसी न किसी चीज़ में इशू होता है, एक होता है जो एक नंबर का भुक्कड़ होता है, ठीक है, एक होता है जिसको किसी न किसी पेमेंट वाली चीज़ों में इशू होता है, कि एट द एंड टोटलिंग वगैरह में और डिवाइड करना जो बोलते हो उसमें किसी बंदे को इशू होता है, एक वो होता है। और मुझे मतलब बहुत गुस्सा आता है, एक होता है कि आपकी एज, एक होता है कि आपके एज का कोई होता है और वो आपको कंपेयर करता है, मतलब आपको अपने आप को कंपेयर करता है कि इसने क्या पहना, आज मैंने क्या पहना, ये कैसे बिहेव करी, मैं कैसे करूँ, ये ऐसे फलाना ढमकाना। अब वो चीज़ बहुत इरिटेट करती है मुझे, वो घूर लेते हैं। वो लोग मेरे ट्रिप पे गए थे मेरे साथ, जिनसे मेरी चुड़न चढ़ी थी, इतनी बोलने वाली हूँ। मैं सोच रहा हूँ मैं एक स्टोरी टाइम अपलोड कर दूँ, मेरे पे एक स्टोरी टाइम है और फ्रेंडशिप रूइंड का, मतलब मेरा क्या हुआ था, मेरी ना फ्रेंडशिप मतलब ऐसे जिस देता हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ कि मेरी ना फ्रेंडशिप थी मतलब 7th में, ठीक है। तो मेरी तो हम 5 का ग्रुप था, ठीक है, तो हम दोस्त थे, ठीक है। तो क्या हुआ कि एक बंदी थी, तो मैंने उसको कुछ रिलीजन पे नहीं, मतलब वैसे बंगाली थी, तो मैंने थोड़ा सा होता है ना कि टोंट मार देना ऐसे थोड़ा कि ब्लैक मैजिक एंड ऑल वाला, तो मैंने उसको थोड़ा, उसको नहीं बोला मैं डायरेक्ट, मैंने दूसरी बंदी को बोला, एंड उस बंदी ने उसको जाके लगा दिया कि तेरे बारे में ऐसे बोल रही है, ब्लैक मैजिक करती है, तू ये है तू वो है। और उस टाइम पे थोड़ा मतलब वो लॉकडाउन वाला टाइम था, तो ठीक है, मतलब 7th में इतने दिमाग नहीं होता, थोड़ा होता, अब नहीं होता इतने मेच्योर, तो मैं ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ मेरी भी गलती थी, बट फिर उसने उसने बता दिया, उसने जाके सबको बता दिया, जिस बंदी के बारे में मैंने बोलता उसने जाके सबको बता दिया। और भाई मतलब क्या हुआ, मुझे ना सबने निकाल दिया, मुझे सब ऐसे करने लगे कि ये गलत है, ये है वो है फलाना ढिमकाना, और उन्होंने मुझे निकाल दिया अपने ग्रुप से, और मैं अकेला हो गया। फिर तो किसी का तो बर्थडे था, मतलब तो मैंने बर्थडे पे ऐसे मतलब अपने फेक अकाउंट से ऐसे विश किया था, तो उसको समझ आ गया कि ये कौन है, मतलब मैं वो एक नंबर का कि भाई अगर मैं विश करूँगा अपने जैसे, सबको पता है जो मुझसे बात करते हैं सबको पता है कि कैसे बात करती है, कैसे लिखती है, तो उसे समझ आ गया कि भाई ये है। उसने बोला मुझे आई नो मिताली तू है ऐसे ऐसे, एंड थैंक यू सो मच विश करने के लिए। एंड फिर उसके कुछ दिन बाद मतलब थोड़ी सी बात स्टार्ट हो गई मेरी उस बंदी से, एंड फिर मैंने उसको बताया कि ऐसा ऐसा सीन था, और मतलब क्या हुआ तुम्हारे साइड से, तो उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे हो गया। मैं कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं था, झूठा ही था, वो था फलाना ढिमकाना। और फिर उस बंदी को समझ आया कि अच्छा ठीक है, असली विलन कौन था, असली विलन एज इन
कि किसने आग लगाई थी, कौन था वो, ठीक है, उसको पता चल गया। एंड फिर उसने सबको जाके बता दिया। एंड एट द एंड जो लड़की जिसके बारे में मैंने फालतू बोलता उसने एक्स्ट्रा आग लगा दी थी, मतलब उसने इतना बोल दिया था, इतना बोलने के नीचे फिर उसको निकाल दिया था, मतलब हमने ग्रुप से ऐसा कुछ हो गया था सीन, और खत्म। ऑल्सो मैं सोच रहा हूँ कि मैं रिसर्च पेपर्स पढ़ना स्टार्ट कर दूँ यार, कि मतलब कुछ तो मैं प्रोडक्टिव करूँ। मैं ऐसा पढ़ा रहता हूँ भेड़ों की तरह, ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ूँगा, मतलब फिर ना मैं क्या होता है, एक तो मैं पढ़ा रहता हूँ, ठीक है, फिर मेरे पे रील्स आ जाती है इतनी प्रोडक्टिव वाली कि बी प्रोडक्टिव, बी दैट, बी दिस, अपने पापा का पैसा मत उड़ाओ, ये वो, आप फ्यूचर में कुछ करो। फिर ऐसा एक रील आ जाती है जिसमें बंदी मतलब उसमें मतलब कमा वमा के कैसे ना कैसे, और वो मतलब कुछ खरीद के अपने पापा को दे देती है, ठीक है, और उसमें ऐसा होता है कि आपको ऐसे, मुझे ऐसा फील होने लगता है कि मैं तो कुछ नहीं कर रहा, और ये मुझसे छोटी हो रही है, पापा को पैसा कमा के दे रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, और फिर मैं गिल्ट में चला जाता हूँ, और मुझे ऐसे रील्स में दिमाग खराब करती है। पढ़ लूँ तो मैं सोच रहा हूँ मैं रिसर्च पेपर्स पढ़ना स्टार्ट कर दूँ, और फिर मैं थोड़ी बहुत रिसर्च पेपर्स डाल भी दूँ कुछ कर करा के, और मतलब यू नेवर नो भाई, ये कॉन्फ्रेंस में चला जाए मेरा, कहाँ मेरा कहीं पब्लिश हो जाए, और वो शायद मैंने एक्सेप्ट कर लिया, और शायद वो मुझे कुछ बोल देंगे ऐसे, आप आगे हमारे यहाँ बोलो ये वो, मतलब कुछ भी हो सकता है। देखो लाइफ आपको कहीं भी लेके जा सकती है, तो मतलब व्हाई नॉट जस्ट ट्राई इट। मैं सोच रहा हूँ कि मैं ट्राई करके देखूँ, मतलब ऑल्सो कि मतलब ये यूट्यूब चैनल मैंने इसलिए सोचा कि चलो मतलब देखो, अगर ये नहीं चला तो इट्स ओके, एटलीस्ट मेरी मेमोरीज तो रहेंगी। एटलीस्ट मैं इन फ्यूचर में जब मैं बुढ़ा हो जाऊँगा, जब मैं 60-70 साल का हो जाऊँगा, एटलीस्ट मैं ये तो सोच पाऊँगा कि चलो मैं क्या करता था, मतलब मैं अपनी मेमोरीज रिलीव कर सकता हूँ कि मैं अपने टीनेज ईयर्स में, अपने एडल्ट ईयर्स में मैं क्या कर रहा था, मैं कॉलेज टाइम पे क्या कर रहा था, राइट। और अगर चल गया तो बहुत अच्छी बात है। तो एक होता है ना कि एक बस एक ट्राई करके देखते हैं, ट्राई देखते हैं कि क्या पता चल जाए, क्या पता ये वर्कआउट कर जाए, क्या पता कुछ भी हो सकता है। तो आपको कभी भी मतलब ये होप तो लूज़ नहीं करनी चाहिए कि कुछ भी हो सकता है। बहुत मोटिवेशनल हो गया, मैं इतना हूँ नहीं। बीइंग अ सीक्रेट यूट्यूबर की किसी को पता नहीं है कि आपका यूट्यूब चैनल है, मुझे ये सब शूट करना पड़ता है रात के 12-1 बजे। किसी भाई सब सो रहे होते हैं और मैं ये बैठ के रात को शूट कर रहा होता हूँ 12-1 बजे। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा कुछ फिर से बकचोदी करते हुए। कभी मैं स्टेबल तो आपको मिल नहीं सकता, कुछ ना कुछ मैं अंट शंट कर ही जाऊँगा।